हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन पर। आज के दिन के अंदर शिबा इनू का प्राइस जिस तरह से डाउन गया है और वो बाकी क्रिप्टो मार्केट के जितने भी कॉइन्स हैं उनके साथ साथ ही गया है, इस चीज को हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ दोस्तों, इथेरियम को हम यहाँ पर स्पेशली आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इथेरियम की वजह से मार्केट के अंदर ये जो क्रेश आया है, पॉसिबली इथेरियम की वजह से भी हो सकता है और इथेरियम की वजह से ही नेक्स्ट पुल बैक जो है वो हो भी सकता है। ठीक है, इथेरियम की प्राइस पर डिपेंड कर रहा होगा कि अगर इथेरियम का प्राइस ऊपर जाता है तो बाकी कॉइन्स का प्राइस भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहां पर स्पेशली हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ बिटकॉइन को लेकर क्या प्रेडिक्शंस की जा रही है कि नेक्स्ट फेज के अंदर, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, नेक्स्ट ऐसा समझ लें कि 3 to 5 मंथ्स के अंदर बीटीसी का प्राइस पॉसिबली कहां तक जा सकता है। और ये तीन सिनेरियोज अगर दोस्तों बुलिश हो जाते हैं मेरी नजर में, बिटकॉइन फिर इथेरियम फिर शिबा इनू, आप तीनों को मिलाकर जरा देख लें। अगर ये तीनों कॉइन्स ऊपर जा रहे होंगे तो बाकी मार्केट कहीं भी पीछे रुकने वाला नहीं होगा, वो भी अल्टीमेटली आगे ही जा रहा होगा। मतलब ये कि प्राइसेस जो वो ऊपर जा रहे होंगे। तो इन तीनों चीजों को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे जस्ट मैं अभी ये उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और कमेंट करके मुझे आप जरूर ये बता दें कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और टॉपिक्स जो हम यहां पर चूज कर रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। इफ यू वांट टू सजेस्ट सम न्यू टॉपिक्स टू मी, तो मैं आपको बिल्कुल यहां पर कंसीडर करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो न्यू टॉपिक्स भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ ट्यूटोरियल्स में यहां पर बनाऊं जिनके बारे में आप जानना समझना चाहते हैं, ठीक है, कुछ चीजें बेसिक्स क्रिप्टो की अगर आप समझना जानना चाहते हैं तो वो भी हम यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। वेल, सबसे पहले मैं यहां पर दोस्तों दिखा देता हूं, बल्कि क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के अंदर क्यूरियोसिटी जो वो शिबा इनू को लेकर कुछ ज्यादा ही होती है, जो कि खुद मेरे अंदर भी होती है, लेकिन फिर भी इसी तरह से इन चीजों को समझना जो वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 0.4 टाइम 01636 पर इस वक्त शिबा इनू का प्राइस जो वो एक्चुअली चल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर 6.24% इसका प्राइस जो वो एक्चुअली डाउन गया है। ठीक है, अब ये परसेंटेज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे, यार 24 आवर के अंदर इतना बड़ा परसेंटेज जो है वो गिर गया, इसका मतलब ये है कि अगर इसी तरह से जो है वो प्राइसेस बढ़े भी तो ठीक है, तो 24 आवर के अंदर 10 to 20% एंड 50% तक आपको यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स मिल भी सकते हैं, क्योंकि दीज आर द पॉसिबिलिटीज हेयर। इसी वजह से यहां पर लोग आकर डे ट्रेडिंग करते हैं, आवर्स के अंदर यहां पर जो वो मिलियंस ऑफ द डॉलर्स बनाकर निकल भी जाते हैं। तो ये बिल्कुल चीजें जो है वो यहां पर पॉसिबल है। अच्छा, ये चार्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं 7 डेज का इसको कर लेता हूं ताकि हमें चीजें सही से समझ में आए। ठीक है, पिछले 7 डेज के अंदर अगर हम देखें तो 5.73% इसका प्राइस डाउन है, लेकिन अगर 1 डे के अंदर देखें तो 6 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब ये कि 7 डेज के अंदर यहां पर अच्छी प्रोग्रेस हुई थी, और ये प्रोग्रेस जो हुई थी दोस्तों एक्चुअली ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुई थी, नॉट ओनली शिबा इनू, क्योंकि इसका प्राइस जो है वो इसी वीक के अंदर 0.4 टाइम 018 की रेंज तक चला गया था। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस थी वो 17 तक थी। मेरा ख्याल है कि मैंने 5-6 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बता दिया था कि 17 पर रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी खतरनाक है, यहां से प्राइसेस डाउन आएंगे, लेकिन उसको तोड़ने के बाद नीचे आया। अब यहां पर सेल ऑफ
आज से शुरू हुई है। इसका ताल्लुक मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि शिबा इनू हो या बाकी कॉइन्स हो, उनके प्राइसेस एक्चुअली डाउन क्यों हैं। इसका ताल्लुक एक्चुअली दोस्तों इथेरियम के ईटीएफ के अप्रूवल के बाद कल परसों से, मतलब 23 जुलाई 2024 को जो उसकी ट्रेडिंग शुरू हुई है, तो उसमें कुछ इनफ्लो आया, लेकिन उसके बाद से अब सेल ऑफ जो है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। सेल द न्यूज इसको मतलब टर्म्स में कहा जाता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग या जो भी कह लें उसको, मतलब हम कहते हैं सेल द न्यूज। ठीक है, न्यूज आई और वहां से जितना भी बढ़ सकता था प्राइस, आपने कुछ वक्त इंतजार किया और फिर देखा कि भैया अब यहां से ऊपर नहीं जा रहा, तो वहां से सेल ऑफ शुरू हो जाती है और फिर मतलब एक सर्टेन प्राइस पर जो वो जाकर रुकती है। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं जरा कि स्पॉट इथेरियम ईटीएफ पोस्ट 107 मिलियन नेट इनफ्लो ऑन फर्स्ट डे। तो पहले दिन के अंदर यहां पर जो पैसे लगे थे 107 मिलियन थे। ठीक है, मतलब कुछ भी अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें बिटकॉइन तो कुछ भी नहीं थे, क्योंकि बिलियंस ऑफ द डॉलर्स जो है वो बीटीसी के अंदर आए थे। लेकिन वैसे भी बीटीसी के साथ इथेरियम का उस तरह से ट्रस्ट को अगर हम जहन में रखें तो कोई मुकाबला भी नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली मतलब इथेरियम जो है वो बहुत ही आगे है, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, बहुत सारी चीजें जो वो इस वक्त क्रिप्टो वर्ल्ड की इस पर डिपेंड कर रही हैं, चल रही हैं। लेकिन मतलब इस चीज को जहन में अगर हम रखें कि इतना इनफ्लो भी हुआ तो भैया प्राइस क्यों डाउन चला गया। देखिए आज जो डेट है ना वो 23 नहीं है, 23 24 को ठीक है प्राइस ऊपर मतलब चले गए। ठीक है, 25 जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उसमें प्राइसेस का डाउन आना एक मेरा ख्याल है कि किस्मत भी कही जा सकती है और अल्टीमेट रिजल्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक दो दिन के अंदर मतलब बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये जो 107 मिलियन डॉलर यहां पर लगे इससे कहीं ज्यादा लग सकते थे। ठीक है, या लगने चाहिए या लग सकते हैं, तो वहां पर जब नहीं लगे तो वो डिसअपॉइंट हुए और वहां से सेलिंग शुरू हो गई। ठीक है, इस वजह से बाकी कॉइन्स के प्राइस भी अप डाउन है। अब ये मार्केट के अंदर जो स्टेबिलिटी हुई थी वो भी इसी वजह से थी। ठीक है, मतलब एक प्राइसेस थे जहां पर सपोर्ट पर जाने चाहिए थे। ठीक है, यहां पर हम बीटीसी को देख लेते हैं, बीटीसी को देखने से सही चीजें जो वो हमें समझ में आने वाली है। ठीक है, यहां पर देखें बिल्कुल अब जो है वो ये जो क्रेश आया $63,000 तक का। ठीक है, यहां पर आपको मैं मतलब दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं ये $63,000 पर। ठीक, यहां तक जाना चाहिए था वैसे भी, लेकिन कुछ देर इंतजार हो गया। चलो भाई ईटीएफ का देखते हैं क्या फायदा होता है, ट्रेडिंग जब स्टार्ट होती है तो वो फायदा हुआ जो भी हुआ। अब यहां से एक सपोर्ट है, ये देख सकते हैं पहले भी यहां से पुल बैक हुआ था, तो अब यहां पर वंस अगेन पुल बैक हुआ है। मेरा ख्याल है कि प्राइस अगर डाउन मतलब आ भी जाता है तो $60,000 तक पॉसिबली, मतलब $3,000 और गिरा लें, अगर इसको हम $3-4,000 और भी गिर जाए, $60,000 पर बीटीसी का प्राइस जो वो आ जाए। ठीक है, अगर आ जाता है तो यहां से पुल बैक हो सकता है। अदरवाइज ये है कि $62,000 पर भी एक जबरदस्त सपोर्ट है जहां से प्राइस अब ऊपर उठ चुका है। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो मतलब पॉसिबली कहां तक जा सकता है। देखिए अभी जो एक लोकल रेजिस्टेंस होगी बीटीसी को लेकर वो है $68,000 एंड $630 पर। ठीक है, अगर इसको तोड़ देता है तो $72,000 यहां तक बीटीसी का प्राइस पॉसिबली जा सकता है। अगर बीटीसी इस तरह से बिहेव कर सकता है तो इथेरियम का क्या कुछ हो सकता है। इथेरियम को लेकर दोस्तों अभी मतलब जो रिसेंट न्यूज हैं या फिर मैं इसको जितना चार्ट को देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इथेरियम की भी जो सपोर्ट लेवल है वो $3,200 पर है। ठीक है, वहां से पुल बैक पॉसिबली हो सकता है और प्राइस जो वो वापस मेरा ख्याल है कि 3,500 की रेंज के अंदर ही आएगा। उसके बाद वंस अगेन प्राइस जो वो नीचे जा सकता है और फिर $3,200 से $3,000 की रेंज को जा सकता है। फिर $3,000 की जो रेंज होगी वहां पर जो सपोर्ट है वो बड़ी स्ट्रांग है और फिर वहां से हम कह सकते हैं कि प्राइस जो वो ऊपर जा सकता है। जब हम बीटीसी और इथेरियम को इस तरह से देखते हैं तो फिर शिबा इनू के बारे में हमारा क्या ख्याल है। शिबा इनू के चार्ट को अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें सही से हमें समझ आ सकती हैं। देखें किसी भी तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि शिबा इनू का चार्ट उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रांग है जितना इथेरियम या फिर बिटकॉइन का है, लेकिन फिर भी जो मतलब इसको सपोर्ट मिल रही है शिबा इनू को वो बहुत ही अब नजदीक है। मेरा ख्याल है कि आप देख सकते हैं ये भी मतलब अपनी सपोर्ट्स पर ही ऑलरेडी शिबा इनू चल रहा है। तो अब इसका प्राइस यहां से ऊपर ही जाना चाहिए, पॉसिबली ऊपर ही जा सकता है।
अगर इथेरियम का प्राइस ऊपर जाता है तो अल्टीमेटली ये आप सोच लें कि शिबा इनू का प्राइस भी ऊपर जाएगा। अब देखें, जिन जिन दोस्तों ने 0.4 टाइम 046 पर बाय किया, 8 पर बाय किया, 6 पर बाय किया, 5 पर बाय किया, उनको मैं थोड़ा सब्र की जो है ना वो तलकीन करूंगा, कहूंगा कि भैया आप अभी भी बहुत ज्यादा आपको और मुझे सब्र करना पड़ सकता है। लेकिन जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो ये सोच रहे हैं कि यार सही जगह पर मैं पैसे लगाऊं, ऐसी सही जगह कौन सी पॉसिबली हो सकती है, तो मेरा ख्याल है कि शिबा इनू इज आल्सो अ सेफ हेवन। अगर आप बिटकॉइन के अंदर लगाएं, इथेरियम के अंदर लगाएं, पॉलीगॉन मैटिक के अंदर लगाएं, कार्डानो के अंदर लगाएं, एवेक्स के अंदर लगाएं, सोलाना के अंदर लगाएं, तो शिबा इनू भी उसी दायरे के अंदर आता है। यहां पर भी अभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहां से आपको जो है वो प्राइजेस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। एक जबरदस्त अगर क्रेश आ जाता है, बड़ा क्रेश आ जाता है मार्केट के अंदर, तो प्राइस जो है वो दोस्तों 0.4 टाइम 012 तक जा सकता है और ये एक खतरनाक सपोर्ट होगी। यहां से प्राइस एक जबरदस्त रेंज के अंदर कम से कम फिर वापस जहां पर अभी चल रहा है ना, एकदम से आ सकता है और यहां पर आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा दे सकता है। अगर आप मतलब लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो ये चीजें भी आपको मन में रखनी चाहिए। ओवरऑल शिबा इनू के बारे में दोस्तों जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही है कि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर बुल रन वापस आता है तो शिबा इनू का प्राइस अच्छा खासा यहां पर गेन देगा। जिस तरह से मार्केट के अंदर आपको डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, तो यहां पर मतलब ऐसा लगता है कि प्राइस यार बहुत डाउन आ गया। लेकिन जब ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को हम देखते हैं तो भैया बीटीसी अगर फर्स्ट नंबर पर है तो अभी भी टिका हुआ है इथेरियम सेकंड नंबर पर। मतलब कंडीशन वही है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट से पैसा निकलता है फिर वापस उसी हिसाब से आता है। तो वो जो पोजीशन है शिबा इनू ने अपनी खोई नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एवलांच के बाद अभी भी शिबा इनू कॉइन का जो मार्केट रैंकिंग है वो 13th नंबर पर है, जबकि एवलांच जो है वो 12th पर मिल रहा है, आपको ट्रोन जो है वो 11 पर नंबर मिल रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से डॉज कॉइन और यूएसडीसी जो टॉप कॉइन्स हैं, मतलब टॉप 20 को अगर ले लें या फिर ऐसा कह लेंगे टॉप 15 कॉइन्स को अगर ले लें, तो शिबा इनू अभी भी वहां पर रुका हुआ है। तो हम अब किसी भी तौर पर ये नहीं कह सकते कि इस वक्त अपनी वो कंडीशन शिबा इनू खो चुका है, ठीक है। ये जरूर अपनी बात मन में रखिएगा। इथेरियम के अंदर दोस्तों मेरा अपना ख्याल ये है कि आपको जरूर इसको कंसीडर करना चाहिए। जितना सस्ते में मिलता है आप इसको भर लें, क्योंकि इथेरियम के जो ईटीएफ्स अप्रूव हुए हैं, जैसे जैसे डेज आगे बढ़ेंगे तो 4 से 5 मंथ्स के अंदर पॉसिबली इसका प्राइस जो वो $5,000 से $6,000 तक जाने के चांसेस हैं। तो ये मौका भी आपसे मिस नहीं हो मतलब होना चाहिए, क्योंकि अगर $3,000 में आपको ये मिलता है और 6 में बिकता है, ठीक छोड़ दे 6 को 5 में बिक जाता है, तो भी आपको एक जबरदस्त प्रॉफिट 4-5 महीनों के अंदर मिल सकता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।